इसकी हमें बनानी है मिरर इमेज, तो कैसे कैसे बनेगी, ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखने लग जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन है आपकी अभी इस वाले पॉइंट पर है, तो अभी ये कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर इस वाली तरफ, क्योंकि लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी बनानी है मिरर इमेज। मिरर इमेज का कंसेप्ट वही है कि लेफ्ट राइट में परिवर्तन होगा और बॉटम टॉप में परिवर्तन नहीं होगा, और जो पास वाली फिगर है वो पास में बनेगी। तो अगर इसकी हम फिगर बनाने जाएं तो देखो वन साइडेड वाली ये तो हटा ही दो, ये जो वन साइडेड वाले हैं इनको हटा दो। अब इनमें कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन दूर करते हैं। ये तो देखो इसकी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। कैसे, ये जो पास वाली इमेज है, पास वाला पोर्शन है, हैचिंग जो दे रखी है वो यहाँ पर बनेगी, और ये यहाँ पर क्या ऐसा बन जाएगा। तो ये देखो ये पास वाली जो फिगर है वो पास में बनेगी, और दूर वाली फिगर है वो यहाँ पर दूर दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये फिगर नंबर बी में दिखाई दे रहा है, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन सी में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन अक्षरों की फिगर मिरर इमेज बनाइए, ठीक है। तो शुरुआत जो पास वाली फिगर है वो पास में बनेगी मिरर की, तो ये सबसे पास में पड़ेगी ना 4, तो 4 सबसे पहले आएगा। ये देखो इसकी शुरुआत बी से हो रही है, इसकी भी शुरुआत बी से हो रही है। अब देखो बॉटम टॉप में कोई परिवर्तन नहीं आता है 4, मतलब जब बॉटम टॉप में कोई परिवर्तन नहीं आता मिरर इमेज में, लेकिन यहाँ देखो 4 को उल्टा बना दिया है, मतलब इसके बॉटम को टॉप कर दिया, टॉप को बॉटम कर दिया। दैट्स वाई ए भी नहीं होगा। तो जो बी में जो हमारी जो फिगर दे रहा है, जो बी में जो ऑप्शन दे रखा है वो हमारा करेक्ट होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में गिवन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो इसकी बनाते हैं। अब इसमें क्या है पढ़ते हैं इसको। उत्तर आकृति का चयन करें जो निम्न पारदर्शी शीट पर प्रश्न आकृति को दर्शाएगी बिंदु रेखा से मोड़ने पर सदृश होगी। मतलब हमें इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके जो आकृति बनेगी वो बतानी है। अब देखो यहाँ से इसकी जो दूरी है और इसकी जो दूरी है वो सेम है, और यहाँ से इस वाले कॉर्नर से इसकी दूरी और इसकी दूरी सेम है, मतलब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, और ये ब्लैक वाला पोर्शन आपका ब्लैक हो जाएगा। तो ऐसा कौन सी फिगर में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी आपका डी में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसको भी हमें क्या है मोड़ना है, तो उसको फोल्ड करना है। ये जो सर्किल है, ये जो डॉट है, ये भी एक कॉर्नर से पास कर रहा है, और ये लाइन भी एक दूसरे से पास कर रही है। तो मतलब जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को ये कर जाएंगे क्रॉस। जब ये क्रॉस करेंगे तो हमें क्रॉस वाला सिर्फ और एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा है। तो नॉन बल्बुलर रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन से ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी हमें क्या करना है, फोल्ड करना है, मोड़ना है, फोल्ड करना है। तो ऐसे कैसे बनेगा, सबसे पहले ये बना होगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो फिगर है वो इस तरफ आ जाएगी जब इसको फोल्ड करेंगे, तो ये कुछ आपको इस प्रकार से बनती दिखाई देगी। ये दे रखी है आपकी फिगर नंबर सी में, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन गिवन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न विकल्पों में से विषम का चयन करें। अब बताइए कि इसमें से एक ऑड वन कौन सा है। देखो ये जो दोनों डॉट हैं ये आपके जो स्क्वायर है उसके विकर्ण पर पड़ रहे हैं, बाकी देखो ये विकर्ण पर एक भी नहीं है। तो यहाँ इनमें क्या है, ए बी और डी में क्या सिमिलरिटी है, लेकिन सी वाला जो है आपका डिफरेंस है, बस यही हमें चुनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भिन्न आकृति को चुनें, ऑड वन आउट, ठीक है, चूज ऑड वन, सॉरी। तो इसमें से देखो इसमें एक ये जो है ना एक ब्लैक वाइट वाला पोर्शन है, ब्लैक वाइट वाला, लेकिन यहाँ देखो लाइनिंग दे रखी है। तो इस प्रकार से जो सी वाला है वो आपका ए ऑप्शन में गिवन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चित्र श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर चित्रों से चुने प्रश्न चिन्ह। देखो ये वाला जो है ना ये फिगर सीरीज वाला क्वेश्चन है, और ये आपका मोस्टली एसएससी में ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि इसमें लॉजिक ढूंढना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देखो मैं ट्रैक करूँगा एक चीज़, मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। मैंने कहा ये प्लस वाला चिन्ह है, अभी ये यहाँ पर था, अगली फिगर में देखो इस वाले कॉर्नर पे पहुँच गया। तो इसी प्रकार से ये वाला जो फिगर है, जैसे इस वाले कॉर्नर पर, इस वाले कॉर्नर वाली जो फिगर है वो आपकी इस वाले कॉर्नर पे पहुँच जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस वाले कॉर्नर वाली फिगर अगली फिगर में यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये सिर्फ आपका फिगर नंबर जो है वो बी में दे रखा है।
जो कि आपका ऑप्शन डी में गिवन है, सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें इसको पूरा करना है। तो ये बताइए, यहाँ पर ये स्क्वायर दे रखे हैं, ये सर्कल दे रखे हैं, तो यहाँ पर अगली फिगर में क्या हुआ, जिस सर्कल जो 3 थे वो सिंगल हो गया है, और जो स्क्वायर जो 1 था वो ट्रिपल 3 हो गए हैं। और इन्होंने ना पोजीशन चेंज कर ली, पहले जहाँ पर स्क्वायर था वहाँ सर्कल आ गया है, और जहाँ सर्कल था वहाँ स्क्वायर आ गया है। तो इसी प्रकार से हमें करना पड़ेगा। ये जो 3 लाइन दे रखी है वो सिंगल हो जाएंगी, और ये जो सिंगल ट्राइंगल दे रखा है वो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, और ये पोजीशन चेंज करेंगे तो लाइन ऊपर पहुंच जाएगी और ट्राइंगल नीचे आ जाएगा। ऐसा आपका ऑप्शन ए में दे रखा है, सॉरी फिगर नंबर ए में दे रखा है, और उसका जो ऑप्शन है वो ए में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले देखो, ये जो सर्कल वाला पोर्शन है वो इस वाले कॉर्नर पे आ जाएगा। यहाँ देखो कौन से कॉर्नर पे दे रखा है, बाकी 3 में सब में सेम दे रखा है। अब यहाँ देखो एक डॉट आपका ब्लैक एंड वाइट है, एक डॉट आपका ट्रांसपेरेंट है, और एक डॉट कैसा है आपका पूरा टोटली क्या है, वाइट है। ये तो होगा नहीं, सिंगल डॉट दे रखा है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें डबल डॉट दे रखे हैं, लेकिन दोनों के दोनों ब्लैक दे रखे हैं। तो बिना किसी परेशानी के हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को कौन सी आकृति प्रतिस्थापित करेगी। देखो जब इससे ये बना है तो इससे बताना है क्या बनेगा। ये जब एक दूसरे के, यहाँ से देखो अगली फिगर में क्या हो जाता है, एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं, तो इसी प्रकार से ये सर्कल भी एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन जो फिगर नंबर ए है उसमें दे रखा है, और फिगर नंबर 1 इसमें दे रखा है ऑप्शन बी में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न आकृति का सही दर्पण छवि का चयन करें। तो इसकी जो है मिरर इमेज कैसे बनेगी, तो मिरर इमेज इसकी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। आपका ये वाला जो फिगर वो ऐसे बन जाएगी, और ये वाली फिगर जो है वो आपकी ऐसे बन जाएगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी भी क्या बनानी है, मिरर इमेज। ये देखिए मिरर का सिंबल है तो मिरर इमेज बनानी है। अब मिरर इमेज का कंसेप्ट मैंने बताया था अभी, कि जो पास वाली फिगर है वो पास में बनेगी, दूर वाली दूर बनेगी। तो ये पास वाली फिगर ये पास बन जाएगी, और ये जो दूर वाली फिगर है वो आपकी दूर बन जाएगी। देखिए तो यहाँ से कौन सी है, सिर्फ ए ऑप्शन ए में दे रखी है आपकी ये वाली फिगर, बाकी सब कैंसिल आउट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इससे वीडियो को लाइक करो और शेयर तो कर ही दो, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। और मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट जी के जीएस जितना भी आरआरबी का है या बाकी अदर एग्जाम्स का भी है, मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।